अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 जुलाई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 ज़िलहज्जा 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अपोजिशन लीडर की हैसियत से लोकसभा में अपनी पहली तकरीर में राहुल गांधी ने पूरी शिद्दत से नफरत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि जो लोग तशद्दुद और नफरत फैलाते हैं वो हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। उन्होंने मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को जमकर आड़े हाथों लिया और जब हुक्मरान मिहाज ने इल्ज़ाम लगाया कि वो तमाम हिंदुओं पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो अपोजिशन लीडर ने फिर ललकारते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। 10 साल के बाद पार्लियामेंट में पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला जब मजबूत अपोजिशन ने अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखी। कायदे हस्ब अख्तलाफ की हैसियत से अपने पहली तकरीर में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर इजहार ख्याल करते हुए राहुल गांधी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का भी हवाला दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही राहुल गांधी ने शिव जी, गुरु नानक, यसु मसीह, गौतम बुद्ध और महावीर का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी तालीमात से उन्होंने बेखौफी और सच्चाई सीखी है। राहुल गांधी ने कुरान करीम का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कहा गया है कि खौफ ना खाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन और देख रहा हूँ। काबिल ज़िक्र है कि मुस्लिम हलकों में ये शिकायत की जा रही थी कि कांग्रेस मुल्क में अक़लियतों और बतौर ख़ास मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद में इजाफे पर इंतख़ाबात के बाद बात करने से कतरा रही है। ताहम पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत के खिलाफ ज़ोरदार तकरीर करके अपने नाक़िदीन को भी खामोश करने की कोशिश की। हुक्मरान जमात की तरफ से बार बार रुकावटें पैदा किए जाने के बावजूद राहुल गांधी ने कहा कि यह नफरत और खौफ का मुल्क नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हर वक्त तशद्दुद और नफरत की बात करते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं। बीजेपी पर मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों जैसी अक़लियतों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अक़लियतें वो मुहिब्बे वतन हैं और उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की नुमाइंदगी की है और जिसे फ़ख्र का एहसास दिलाया है। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अपोजिशन की शदीद तनकीदों, वकला के एहतजाज और कानूनी माहिरीन के इंतबाह के बावजूद मोदी हुकूमत ने 1 जुलाई से मुल्क में नए ताज़ीरी व फौजदारी और शवाहिद से मुतालिक कानून नाफिज कर दिए। इस बीच मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सफाई दी कि तीनों कानून तफसीली बहस के बाद लाए गए हैं। उन्होंने अपोजिशन के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि यह कानून जल्दबाजी में मंजूर और नाफिज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि अपोजिशन इस मामले को सियासी रंग दे रहा है, हालांकि नई कानूनी दफ़ात पर तफसीली बातचीत हुई थी। यह कानून पार्लियामेंट में उस वक्त मंजूर किए गए थे जब अपोजिशन के 143 रुकन पार्लियामेंट मुअत्तल थे। ताहम अमित शाह ने दावा किया कि नए फौजदारी कानून को मंजूर कराने में जितनी बहस या कोशिश की गई शायद ही आज़ाद हिंदुस्तान में किसी बिल को पास कराने के लिए की गई होगी। उनके मुताबिक लोकसभा में बहस के लिए 9 घंटे से ज़्यादा वक्त दिया गया, जबकि राज्यसभा में 6 घंटे की बहस की गई। अराकीन की मुअत्तली के दौरान कानून की मंजूरी पर उन्होंने कहा कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन के इक़दामात ने ऐवान के सदरनशीन को इनके खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर किया था। राहुल गांधी ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक शुक्रिया के दौरान खिताब करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी नहीं बख्शा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने स्पीकर के दोहरे मियार की निशानदेही करते हुए कहा कि जब आपको स्पीकर की नशिस्त पर बिठाया गया तो मैं भी आपके साथ नशिस्त तक गया था। जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आप सीधे खड़े होकर हाथ मिलाए, जब मोदी जी ने मुसाफिया किया तो आप झुक गए और आपने झुककर हाथ मिलाया। राहुल गांधी ने स्पीकर को इनके ओहदे की अहमियत का एहसास दिलाते हुए कहा कि लोकसभा में आपकी बात ही हुर्फ आखिर है। आप जो कहते हैं बुनियादी तौर पर इसी से हिंदुस्तानी जमहूरियत की अक्कासी होती है। इस पर हुक्मरान मिहाज की जानिब से वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फौरी रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे स्पीकर की नशिस्त की तौहीन करार दिया, जबकि खुद ओम बिरला ने यह बात पेश की कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस ऐवान के लीडर हैं। मेरी तहजीब कहती है कि जो हमसे बड़े हैं इनको झुककर नमस्कार करें और बराबर वालों से सीधे खड़े होकर। इस पर राहुल गांधी ने बड़े एहतराम के साथ जवाब दिया कि मैं आपकी बात का एहतराम करता हूं, मगर इस ऐवान में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं है और सबको स्पीकर के आगे झुकना चाहिए।
मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ कमाल मौला मस्जिद, जिसे अक्सरियती फ़िरक़ा भोजशाला मंदिर कहता है, अब इस पर जैन समाज ने भी बाकायदा दावा पेश कर दिया है। सालिक चंद जैन नामी एक समाजी कारकुन ने मस्जिद पर दावा पेश करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की गई पिटीशन में मस्जिद में जैन समाज को इबादत की इजाज़त देने का मुतालबा किया। इनके मुताबिक ये कॉम्प्लेक्स जैन गुरुकुल और जैन मंदिर हुआ करती थी, जिसमें अंबिका की मूर्ति थी। 29 जून को दाखिल की गई इस पिटीशन पर इसी हफ्ते के अवाखिर में समाअत का इम्कान है। ये पिटीशन ऐसे वक्त में दाखिल की गई है जब अक्सरियती फ़िरक़े के दावे पर महकमा आसार ख़दीमा कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे करने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश करने वाला है। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को सर्वे का हुक्म दिया था, जो मुकम्मिल हो चुका है। नए फौजदारी क़ानून पर दोबारा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि खौफ इस बात का है कि सबसे पहले इन क़ानून का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर होता है और फिर जाकर इनका असर बाकी मुल्क पर पड़ता है। पार्टी हेडक्वार्टर पर ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पहले ही इन क़ानून से मुतालिक खदशात का इजहार किया है। वैसे तो कहा जाता है कि कोई कानून अपने आप में ख़राब नहीं होता, लेकिन जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है उसमें ख़राबी होती है। उन्होंने कहा कि जो क़ानून आज से नाफिज किए गए हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है वो साबिक़ क़ानून में नहीं थी, और हमने आम तौर पर देखा है कि हुकूमत को जब भी मौका मिलता है तो क़ानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर फायरिंग केस में एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। ज़राए के हवाले से बताया गया है कि लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की 25 लाख रुपए की सुपारी ली थी। लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग ने 18 साल से कम उम्र के लड़कों को सुपरस्टार के कत्ल के लिए तैयार किया था। ये शूटर अगले कदम के लिए गोल्डी ब्रदर और अनमोल बिश्नोई के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। इस बात का इंकशाफ पुलिस ने अपनी चार्जशीट में किया है। नई मुंबई पुलिस ने लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग के 5 गिरफ्तार मुलजिमीन के खिलाफ 350 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की है। ये तमाम इंकशाफात इस चार्जशीट में किए गए हैं। पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि सलमान के कत्ल के मुलजिमीन ने पाकिस्तान से जदीद असला AK-47, AK-52 और M16 खरीदने का मंसूबा बनाया था और इसी तरह के हथियारों से पंजाबी गुलकारा सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया गया था। मुलजिमीन इन हथियारों के जरिए बॉलीवुड अदाकार को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि सलमान को कत्ल करने की साजिश अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 के दरमियान रची गई थी। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में पार्टी के सदर के इंतखाब की सरगर्मियों को तेज कर दिया है ताकि 7 जुलाई से कबल नए सदर के नाम का ऐलान कर दिया जाए। रेवंत रेड्डी की सदर प्रदेश कांग्रेस के तौर पर 3 साला मियाद 7 जुलाई को खत्म हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने अपने हालिया दौरे दिल्ली के मौके पर पार्टी हाईकमान से ख्वाहिश की थी कि 7 जुलाई से कबल नए सदर का इंतखाब कर दिया जाए ताकि उन्हें हुकूमत के कामकाज पर तवज्जो देने का मौका मिले। हाईकमान ने मुख्तलिफ जावियों से नए सदर के इंतखाब का जायजा लिया और तेलंगाना के कई वुज़रा और सीनियर कायदीन से राय हासिल की। बताया जा रहा है कि हाईकमान ने BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को प्रदेश कांग्रेस की सदारत पर फायज करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर चूंकि आला तबका रेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले रेवंत रेड्डी फायज हैं, लिहाजा पार्टी की सदारत BC तबके को दी जा सकती है, जो तमाम कमज़ोर तबकात में ज़्यादा आबादी के हामिल हैं। असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में BC तबके ने कांग्रेस की तायद की थी। बासूख राय के मुताबिक हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और रुकने कानून साज कौंसल महेश कुमार गौड़ के नाम को खतियत दे दी है। तौक़्क़े है कि आइंदा 2 दिनों में उनके नाम का रस्मी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। तेलंगाना RTC बसों में नकद लेन देन से पाक सफ़र को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आपके जेब में रकम भी ना हो और चिल्लर का मसला भी नहीं रहेगा। TGSRTC जुलाई या अगस्त से कैशलेस सफ़र की सहूलत फराहम कर रही है। RTC बसों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए मरकज़ी वज़ारत ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ की तरफ से मंजूर करदा 10 करोड़ 97 लाख रुपए के साथ TGSRTC ने 13,000 मशीन्स को ख़रीदा है। मुसाफिरीन के पास नकद रकम ना होने पर वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड, मोबाइल UPI के जरिए रकम अदा करते हुए टिकट हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद शहर के मौजूदा हालात, कत्ल व गारतगिरी के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र जामा मस्जिद दारुशफ़ा में मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा की सदारत में उलमा इकराम व मशाइख अज़्ज़ाम के एक मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में आया। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने अपने 5 निकाती तजावीज़ पेश किए, जिस पर तमाम शुरका ने तायद की। इस मौके पर मुशावरती इजलास में मौजूद शुरका ने अपने अपने तजावीज़ पेश की और शहर में जारी कत्ल व गारतगिरी की मज़म्मत की। मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी ने शहर में कत्ल व गारतगिरी की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसकी असल वजह आपसी मुकासिमत है। मौलाना अब्दुल कवी ने कहा कि तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा
को मुश्तरका तौर पर मैदानी सतह पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी ने कहा कि कातिलीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए कदम उठाना चाहिए। मौलाना एहसन हमूमी ने जराइम की रोकथाम के लिए तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि मुजरिमों का समाजी बाइकआउट किया जाना चाहिए। इनके अलावा दीगर शुरका ने भी अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी लिमिटेड ने ऐलान किया है कि रियासत में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और अमेज़ॉन पे के अलावा दीगर ऐप्स के जरिए बरक़ी बिल्स की अदायगी की खिदमत बंद कर दी गई है। चंद बैंकों के क्रेडिट कार्ड से हो रही अदायगियों को भी रोक दिया गया है। आइंदा से TGSPDCL के वेबसाइट या TGSPDCL मोबाइल ऐप के जरिए माहाना बरक़ी बिल्स वसूल करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में सरकारी ट्विटर के जरिए सारिफिन को इत्तला दी गई है। बरक़ी सारिफिन अपने बिल्स महकमा बरक़ी के दफातर पर अदा कर सकते हैं। हुक्काम ने बताया कि 85% से ज़्यादा बरक़ी बिल्स की अदायगियाँ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के जरिए की जाती है। TGSPDCL ने बताया कि RBI के अहकाम के मुताबिक फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और अमेज़ॉन पे से बरक़ी बिल्स को कबूल करना बंद कर दिया गया है। मुल्क भर में अमल में लाए गए नए फौजदारी कानून पर अमल का आगाज़ हो चुका है और तेलंगाना में चारमीनार पुलिस हदूद में पहला मुकदमा नए कानून के तहत दर्ज किया गया। रियासती DGP ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसके इत्तला दी और पहला मुकदमा मोटरसाइकिल एक्ट के तहत बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता 281 MB एक्ट के तहत पहला डिजिटल FIR दर्ज किया गया। नए कानून के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत और SMS के जरिए जारी करने की सहूलियत भी दस्तियाब रहेगी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली पार्टी क़यादत से काबीना की तौसीफ़ पर मुशावरत के बाद अब गवर्नर से मुलाकात को सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत दी जाने लगी है। रेवंत रेड्डी ने गवर्नर CP राधाकृष्णन से ज़ोहराने पर ज़ायदस 2 घंटे की मुलाकात की और इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की मुलाकात में गवर्नर CP राधाकृष्णन ने अच्छे बर्ताव के हामिल तवील मुद्दत से जेल में बंद 231 कैदियों की 15 अगस्त को रिहाई को मंजूरी दी। अलावाज़ीन चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर के पास ज़ेर-ए-इल्तवा गवर्नर कोटे के अराकीन कानून साज कौंसिल के नामों की मंजूरी पर भी तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने काबीना में तौसीफ़ व असेंबली के जारिया माह के तीसरे हफ्ते में मानसून सेशन के आगाज़ पर भी तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत के मुख्तलिफ बिलों की मंजूरी पर भी तबादला ख्याल किया। गवर्नर से मुलाकात में चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर कोटे के तहत हुकूमत की जानिब से रवाना किए गए अरकान कौंसिल के नामों की मंजूरी पर इस्तिफ़सार करके तवज्जो दहानी करवाई और बताया कि काबीना ने गवर्नर कोटे के तहत अरकान कौंसिल के लिए जनाब आमिर अली खां और प्रोफेसर कोदंडराम के नाम रवाना किए थे, जिनकी मंजूरी ज़ेर-ए-इल्तवा है। चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को बताया कि हुकूमत मुस्तकिम अंदाज में तरक्की के लिए काम कर रही है, अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने गवर्नर को काबीना में तोसी के मंसूबे से वाकिफ करवाया और कहा कि काबीना में अभी 6 वज़रा की शमूलियत की गुंजाइश है, जो कि आइंदा तोसी में पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी MLA T राजा सिंह, जो अक्सर अपने इश्तियाल अंगेज इस्लाम और मुसलमानों से नफरत जैसे मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक मीटिंग के दौरान हिंदू राष्ट्र के हवाले से फिर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के मलून रुकन असेंबली ने कहा कि 50 कट्टर हिंदू अराकीन पार्लियामेंट का इंतखाब करना ज़रूरी है, जो पार्लियामेंट में हिंदू राष्ट्र के क़याम का बिला खौफ व क़त्ल मुतालबा करेंगे। तेलंगाना के गोशामेल हल्के के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह हिंदू जन जागृति समिति के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा महाउत्सव में हिस्सा लिए थे। मलून राजा सिंह को बीजेपी के हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर जाना जाता है और उन्होंने ये बयान गोवा के पोंडा में मुनक़िदा विश्वेक हिंदू राष्ट्र महोत्सव की इख्तितामी तकरीब के दौरान किया। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इन दिनों बहुत से सियासतदान कट्टर हिंदू रहनुमा होने का बहाना कर रहे हैं, ताहम वो इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद सेकुलर हो जाते हैं। ऐसे रुकने पार्लियामेंट और रुकने असेंबली को हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए बेकार कहा जाएगा। ऐसे हिंदुत्व मेंबरान पार्लियामेंट में जो इंतखाबी नतायज के बाद सेकुलर हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र के मुतालिबे की मुखालिफत करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि 50 कट्टर हिंदू मेंबरान पार्लियामेंट का इंतखाब किया जाए, जो पार्लियामेंट में बेखौफ होकर हिंदू राष्ट्र का मुतालबा करें। मुँह भराई की सियासत का हवाला देते हुए राजा सिंह ने कहा कि इसने हिंदुस्तान की अमली तौर पर मफलूज कर दिया है। MLA ने मजीद कहा कि हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए नौजवान नस्ल को मुतालिया करने और इंतज़ामिया में अहम ओहदों पर फायज होने की तरगीब दी जानी चाहिए, ताकि वो अपना ताउन दे सके। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरा नए फौजदारी कानून बरतानवी साम्राज्य कानून रोल्ड एक्ट की तरह हैं। मौजूदा हुकूमत ने अंग्रेज़ों से बदतर कानून बना दिया है। इस तरह से यह हुकूमत किसी फ़र्द को भी दहशतगर्द करार दे सकती है। यह कानून UAPA से भी ज़्यादा ख़तरनाक बनाया जा चुका है।
ओवैसी ने कहा कि इस कानून का ज़्यादा गलत इस्तेमाल आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों पर किया जाएगा और इन लोगों पर इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा जो हुक्मरान जमात की मुखालिफत करते हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इहाते पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरा फौजदारी कानून के बारे में सहाफ़ियों की जानिब से सवालात पर इन ख्यालात का इजहार किया। इदारे सियासत की जानिब से ख़वातीन को बाइख्तियार और अंग्रेज़ी में महारत के लिए सिर्फ लड़कियों और ख़वातीन के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के क्लासेस का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। माहिर खातून असातिज़ा के ज़रिए इंग्लिश के बेसिक से एडवांस स्किल्स ख़वातीन को सिखाए जाएंगे। आज शाम 6 बजे से क्लासेस का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। आज इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में मौजूद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में इसका डेमो मुनक़िद किया गया है। ख्वाहिशमंद ख़वातीन और लड़कियां ज़रूर इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए क्योंकि आपके नौनिहालों को आपकी अंग्रेज़ी से बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है और मुआशरे में एक अलग पहचान मिल सकती है। आप क्यों पीछे रहें, आप भी सीखिए अंग्रेज़ी। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।